आज से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में जन विश्वास यात्रा शुरू हो रही है और ये यात्रा एक साथ 6 शहरों में शुरू करने जा रही है बीजेपी। अंबेडकर नगर, मथुरा, बिजनौर, झांसी, बलिया और गाजीपुर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अंबेडकर नगर से इस यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इन 6 शहरों में एक साथ ये यात्रा शुरू की जा रही है। जेपी नड्डा के साथ पार्टी के प्रदेश चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर भी मौजूद होंगे। मथुरा से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस यात्रा को रवाना कर रहे हैं और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, समाजवादी पार्टी की जो विजय रथ यात्रा निकाली गई, कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा और अब बीजेपी की जन विश्वास यात्रा, किस तरह की तैयारियां हैं और इसके जरिए क्या कुछ करने की कोशिश है बीजेपी की? देखिए, बिल्कुल बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी बिगुल तो फूंक ही दिया। आप सब जानते हैं, लगातार प्रधानमंत्री मोदी चाहे बलरामपुर हो, चाहे कुशीनगर हो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो या काशी विश्वनाथ वाराणसी हो, लगातार प्रधानमंत्री मोदी भी यूपी पहुंच रहे हैं और यही वजह है कि जन विश्वास यात्रा के जरिए देखिए प्रचार का स्वरूप भी बदल रहा है। अब बड़ी बड़ी रैलियों से शिफ्ट हो रहा है यात्राओं में, ताकि सड़कों पर जाकर के लोगों तक पहुंचा जाए, सीधे संवाद किया जाए, माहौल बनाया जाए। यही वजह है कि जन विश्वास यात्रा की शुरुआत आज बीजेपी कर रही है। जैसे कि आप बता रही थी, केंद्रीय मंत्री 3 केंद्रीय मंत्री यहां पर उत्तर प्रदेश में हैं, 3 नहीं 4, जबकि जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबेडकर नगर में, राजनाथ सिंह जो कि केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं वो झांसी बुंदेलखंड में है, जहां पर पिछली बार बीजेपी ने पूरी तरीके से स्वीप किया था। इसके अलावा स्मृति ईरानी गाजीपुर में है, शिवराज सिंह चौहान जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो भी आज उत्तर प्रदेश में है, वो बलिया में मौजूद रहेंगे। योगी आदित्यनाथ खुद जो है ब्रिज क्षेत्र मथुरा में है, नितिन गडकरी बिजनौर में है। तो जाहिर सी बात है कि पूरी कोशिश बीजेपी की है, पूरी तंत्र मशीनरी बीजेपी ने झोंक रखी उत्तर प्रदेश में। पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव बहुत अहम रहने वाला है। इस जन विश्वास यात्रा में अदिति जो लगातार 6 जगहों से निकाली जा रही है और इसके जरिए कोशिश बीजेपी की यही है कि जो 5 साल में काम हुआ है उनको लेकर के लोगों तक, गाँव तक, सड़कों तक, गलियों तक पहुंचा जाए, जिससे कहीं ना कहीं जो लगातार टीवी पे दिखाया जा रहा है कि काफी भीड़ आ रही है सौरभ, आप अपनी बात पूरी करें उससे पहले हम यहाँ पर अपने दर्शकों को तस्वीरें भी दिखा रहे हैं मथुरा पे, जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जो है वो पहुंच गए हैं और मंदिर में वो खुद पूजा अर्चना इस वक्त कर रहे हैं और इसके बाद जन विश्वास यात्रा को वो हरी झंडी दिखाएंगे। तो इस वक्त मथुरा से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस यात्रा की शुरुआत करनी थी, हरी झंडी दिखानी थी और 6 अलग अलग शहरों में, जैसा कि सौरभ भी बता रहे हैं कि जो अपनी उपलब्धियां हैं, जो अपने 5 साल के सरकार के कामकाज हैं, उनसे जनता को वाकिफ कराना है, जनता के और करीब जाने की कोशिश यहाँ पर रहेगी। और खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिस तरह से प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे हैं, उस तरह से बीजेपी अपने तमाम स्टार प्रचारकों को अब एक के बाद एक मैदान में उतारती जा रही है। जी सौरभ। जी देखिए, जैसे कि आपने बताया थी, जैसे स्टार प्रचारकों को केंद्रीय मंत्री हो, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान को यहाँ बुलाया गया है। और अब चुनाव में भी देखिए, योगी को कल प्रधानमंत्री मोदी ने शाहजहांपुर में उपयोगी बोला, यूपी से उपयोगी बनाया और कल अखिलेश यादव ने आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया कि योगी अनुपयोगी है। तो उपयोगी बनाम अनुपयोगी की भी एक बहस जो चुनाव से पहले कोशिश रहेगी बीजेपी की, किस तरीके से काउंटर किया जाए। और आप देखेंगे मंच पर भी आपको 2 केंद्रीय मंत्री दिखाई देंगे। एसपी सिंह बघेल है जो केंद्रीय मंत्री हैं, वो आपको मंच पे दिखाई देंगे। यहाँ पर संतोष गंगवार बरेली के सांसद यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो हैं, महेंद्र नाथ पांडे केंद्रीय मंत्री हैं, वो यहाँ पर मौजूद है। तो 3 केंद्रीय मंत्री तो यहाँ पर भी मथुरा में पहुंचे हुए हैं अदिति। तो सिर्फ भले ही जो नेतृत्व है वो बड़े मंत्री या अध्यक्ष कर रहे हो, लेकिन जो बाकी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के, सब आज सड़कों पर हैं, जमीन पर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी चुनाव मैदान में कूदी हुई है। तो आप देखेंगे भी यहाँ पर जो जनता है उनके दिमाग में देखिए विकास की बात तो लोग कर ही रहे हैं, पर लोगों के जहन में है कि देखिए उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, लोग इसको लेकर के चर्चा कर रहे हैं। लोग यहाँ जो हमारी बात हो रही थी उनका कहना है कि राम मंदिर के अलावा काशी विश्वनाथ में एक कॉरिडोर बन गया जिसका बहुत लोगों को इंतजार था। तो विकास के साथ साथ जो हिंदुत्व का भी एक सेंटिमेंट है वो काफी अहम रहता है बीजेपी के लिए, तो वो भी इसकी झलक देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो देखिए काफी अहम जन विश्वास यात्रा रहने वाली है बीजेपी के लिए। बीजेपी भी लगातार फीडबैक ले रही है, प्रधानमंत्री मोदी को जमीन पर उतरे
उतरे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रियों को तो जमीन पर होना लाजमी है। लेकिन आज काफी अहम रहेगा जब योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचेंगे तो वो कैसे अखिलेश यादव पर हमला करते हैं। जो अनुपयोगी वाला बयान दिया उन्होंने, और अखिलेश यादव इस तरीके से कह रहे हैं कि अभी इनकम टैक्स आया है, अभी ईडी आएगी, उसके बाद सीबीआई भी आएगी पिक्चर में, तो वो कैसे योगी आदित्यनाथ कहते हैं। तो ये पहली उनकी जनसभा है अखिलेश यादव के हमले के बाद, तो ये भी काफी अहम और देखने वाला रहेगा कि योगी आदित्यनाथ उसको कैसे जवाब देते हैं। तो लगातार देखेंगे अखिलेश यादव प्रधानमंत्री मोदी पर हमला नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव का पूरा जो हमला है वो योगी आदित्यनाथ को लेकर के है। तो बिल्कुल क्लियर है, वो नहीं, उनको पता है समाजवादी पार्टी को कि प्रधानमंत्री मोदी लोकप्रिय हैं, उनको निशाने बनाने की बजाय योगी आदित्यनाथ जिनसे उनकी लड़ाई है सीधी, उनको निशाने पर रखा जाए। तो थोड़ी देर में यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं, वो मथुरा पहुंच गए हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, उसके बाद वो इस रैली को संबोधित करेंगे और फिर जो हमने आपको दिखाया है ये जो जन विश्वास रथ है जिससे इस यात्रा को कराया जाएगा, इस जन विश्वास रथ को हरी झंडी दिखा करके यहाँ से रवाना किया जाएगा। और देखिए जो मथुरा है इसमें हमने देखा है केशव मौर्य जो कि बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट कहा था कि अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की बारी है। तो मथुरा उस लिहाज से भी काफी अहम हो जाता है। कुछ हिंदू संगठनों ने ये भी 6 दिसंबर को कॉल दिया था कि वो यहाँ पर मंदिर जो मस्जिद है वहां पर जाकर के पूजा अर्चना करेंगे। तो वो भी एक बहुत अहम पीछे यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी यहाँ पर आ रहे हैं। तो मथुरा एक हिंदुत्व का जो बीजेपी का एजेंडा है उसको भी सूट करता है। तो काफी अहम रहने वाला है कि योगी किस तरीके से अखिलेश यादव को घेरते हैं। और सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो जाट हैं वो भी मथुरा सीट में है और मथुरा से जयंत चौधरी सांसद रह चुके हैं। तो ये सीट भी काफी अहम है देखा जाए राजनीतिक दृष्टि से। और योगी आदित्यनाथ कैसे जवाब देते हैं अखिलेश यादव के हमलों का, वो बहुत अहम और देखने वाला रहने वाला है। बिल्कुल सौरभ, आप बने रहिए मथुरा में, हम आपके पास आते रहेंगे क्योंकि अब से कुछ ही देर में जनविश्वास यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है। हमारे सहयोगी जिस तरह से कह रहे हैं कि बीजेपी अपने हिंदुत्व के मुद्दे पर यहाँ पर कायम है, जिस तरह से पहले कहा गया कि अयोध्या काशी जारी है और अब मथुरा की बारी है, तो मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जनविश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले हैं। और उसके अलावा अंबेडकर नगर, बिजनौर, गाजीपुर, झांसी और बलिया से तमाम बड़े चेहरे जो होंगे बीजेपी के वो अब मैदान में उतर रहे हैं और इस यात्रा के जरिए लोगों तक जुड़ने की कोशिश बीजेपी करेगी।